नमस्ते, मैं मधु और मैं आज एक टॉपिक लेके आया हूँ जो सबका फेवरेट है। वो है एक जानना कि क्या मैं डिवाइन फेमिनाइन हूँ या मैं डिवाइन मास्कुलाइन हूँ। पहले तो टॉपिक के डिटेल में जाने से पहले कि ये क्वेश्चन जब आप खुद को पूछते हो, खुद के अंदर जानने की कोशिश करते हो, पहला सवाल आप खुद को पूछो कि आप ये क्यों जानना चाहते हो। क्या चीज़ है जो आपको परेशान कर रहा है ये जानने के लिए कि आप डिवाइन मास्कुलाइन हो या डिवाइन फेमिनाइन हो। क्योंकि आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। ये मतलब एक लेवल पे आपके इनर यूनियन के लिए बहुत क्रिटिकल है। बट अगर आप इसकी वजह से परेशान हो रहे हो तो मैं इतना बताना चाहता हूँ कि ये इतना बड़ा ब्लॉक नहीं है कि जिसके ऊपर आप फोकस करो कि इसकी वजह से आपका हारमोनियस यूनियन रुक रहा है। नहीं, इसकी वजह से आपका हारमोनियस यूनियन पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है। क्योंकि कोई मैटर नहीं करता कि जब आपको पता है कि आप और आपके ट्विन फ्लेम एक सोल हो और दो बॉडी है, और वो दो बॉडी में से एक एनर्जी होता है डिवाइन मास्कुलाइन और एक एनर्जी होता है डिवाइन फेमिनाइन। तो उसका कहीं ना कहीं एंड में तो इतना होता है कि चाहे डिवाइन मास्कुलाइन हो या डिवाइन फेमिनाइन हो, तो आपको आपके खुद के ब्लॉक्स जो है वो हील करने रहते हैं, ताकि आप आपके खुद के जो कोर में एसेंस है, जो आपके कोर में सोल है, आप उसके साथ कंप्लीटली कनेक्ट हो सको। और जैसे जैसे आप आपके सोल के साथ कनेक्ट होते हो तो वैसे वैसे आप दोनों पास आ जाते हो, क्योंकि सोल एक ही है, राइट। तो सोल में जब कनेक्शन होगा तो नेचुरली दो बॉडी भी पास आ जाते हैं। तो ऐसा होता है। तो इसकी वजह से ये चीज़ अगर आपको परेशान कर रहा है, आपको ये मतलब ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर आपको कुछ काम करना है, तो इसके ऊपर आपको कुछ नहीं करना है। ओके। क्योंकि चाहे आप डिवाइन मास्कुलाइन हो या आप डिवाइन फेमिनाइन हो, आपका सिर्फ इतना इंटेंशन, इतना आपका फोकस रहना चाहिए कि आप किस तरह से खुद के साथ कनेक्ट हो सको। ओके। खुद के साथ कनेक्ट होना वो मैटर करता है। जब आप कनेक्ट हो जाओगे तब आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आप मास्कुलाइन हो या फेमिनाइन हो। लेकिन अगर आप एक चेक लिस्ट लेके आप अगर खुद को देख रहे हो कि आप फेमिनाइन हो या मास्कुलाइन हो, तो वो काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है। क्यों कंफ्यूजिंग होता है मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि जैसे आपको पता है कि मुझे पहले पता था कि मैं डिवाइन फेमिनाइन हूँ, क्योंकि मैं फीमेल बॉडी में हूँ। और जब मेरा पहला स्टार्ट हुआ था अवेकनिंग, तो तभी मेरा डोमिनेटिंग जो अंदर से फीलिंग आया था वो था कि जैसे मैं अंदर से ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं मतलब जैसे ना, ऐसे होता है ना कि पूरा फेमिनाइन वाला फीलिंग वो पूरा आ रहा था। ओके। तो फिर नेचुरल था मेरे लिए कि मैं खुद को डिवाइन फेमिनाइन ही समझूं। लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो एक ब्लॉक था, वो ब्लॉक हील हो रहा था। इसकी वजह से मैं वो फेमिनाइन एनर्जी अपने अंदर फील कर रहा था। वो इसलिए होता है कि जब आप अवेकनिंग पाथ पे रहते हो, तो जब आपका सेपरेशन फेज होता है तो वो हार्मनी नहीं रहता एनर्जी में, राइट। आप में वो हार्मनी नहीं है, फेमिनाइन एनर्जी एंड मास्कुलाइन एनर्जी। जब आप आपके दिल मतलब आपके हार्ट चक्रा में जब आप कनेक्टेड हो, तो वो एनर्जी ऐसे शिफ्ट होता रहता है कि आप कभी भी आपके मास्कुलाइन की एनर्जी पिक कर सकते हो, या कभी भी आपके मास्कुलाइन आपके फेमिनाइन एनर्जी पिक कर सकते हैं, करेक्ट। तो वो नेचुरल होता है। और वो डिफरेंट ब्लॉक्स की वजह से वो ट्विन फ्लेम का जो एक यूनिट होता है वो दूसरे एनर्जी को पकड़ के रखने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर डिवाइन फेमिनाइन है और जिनका कंडीशनिंग ऐसा हुआ होगा कि मतलब उन्होंने अपने माँ को देखा होगा बहुत सफ़रिंग में गए हुए, कभी उन्होंने अपना दिल में जो है एक्सप्रेस नहीं किया है, कभी उनके कुछ डिज़ायर जो है वो कभी फुलफिल ही नहीं हुए हैं, तो नेचुरली उनमें टेंडेंसी रहता है कि किसी तरह से तो भी मैं जाके पैसे कमा के एकदम से मतलब स्ट्रॉन्ग, मतलब ऐसे पूरा खुद को स्टेबलाइज करना उनका गोल नेचुरली हो जाता है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो मतलब रॉन्ग है। इवन डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मास्कुलाइन इंडिपेंडेंटली अपना फाइनेंसेस कमा सकते हैं, क्योंकि हर एक यूनिट का अपना इंडिपेंडेंट अट्रैक्शन होता है मनी का। लेकिन
ये मैटर करता है कि आप कहाँ से शुरुआत करते हो अंदर से, कि आपको मनी इसलिए कमाना है क्योंकि आपको अच्छा लगता है, या आपको मनी इसलिए कमाना है क्योंकि आपके अंदर एक डर है। एक डर है कि अगर खुद मैंने पैसा कमा के खुद के लिए नहीं सेव किया तो मतलब मेरा जो डिज़ायर्स है या ये करना जो भी मुझे चाहिए वो मुझे नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे सब भाग के जैसे मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया है, इसकी वजह से मैं भाग रहा हूँ। तो उस सिचुएशन में फेमिनाइन एनर्जी डिप्लीट होता है कि उनको इसलिए पैसा नहीं कमाने कि उनको अच्छा लगता है, लेकिन एक अंदर से भारीपन है, एक गिल्ट है, वो गिल्ट की वजह से वो लोग पैसा कमाना चाहते हैं। तो उस केस में फिर वो मास्कुलाइन एनर्जी को होल्ड करते हैं, क्योंकि ये मास्कुलाइन एनर्जी का कोर एसेंस रहता है कि जैसे पैसा कमाना टू सपोर्ट, जैसे कि सपोर्ट करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, वो मास्कुलाइन एनर्जी रहता है। तो अगर उस तरह के एनर्जी है आप में जहाँ पे आपको सपोर्ट के लिए आप कुछ कर रहे हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कुछ कर रहे हो, तो वो चीज़ आपको एनर्जेटिकली रिलीज़ करना है और पीस में आना है। और देन आप जो कर रहे हो वो कर सकते हो, आपको वो काम बंद करने के लिए कुछ नहीं बोला जा रहा। काम मास्कुलाइन या फेमिनाइन नहीं होता है, ओके? काम काम होता है। आप कोई भी काम कर रहे हो तो आप उसको कर सकते हो, लेकिन उसको अंदर से जो पीस फील हो रहा है, जो आपको अच्छा लग रहा है, उसकी वजह से करो, ना कि आपको लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, भागना है, प्रोटेक्ट करना है क्योंकि पैसे नहीं आए तो आगे कुछ ख़राब हो जाएगा। तो वो सब एनर्जी आप इसलिए करते हो क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा डर है कि कोई आपके लिए नहीं है वो आपके लिए टेक केयर करने के लिए, और वो एक्चुअली एक मास्कुलाइन ब्लॉक क्रिएट करता है, क्योंकि जब तक आप वो खुद के अंदर होल्ड करके रखोगे तो आप मास्कुलाइन को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, ओके? मास्कुलाइन आपके आपके ट्रू एसेंस के लिए अट्रैक्ट होते हैं आपके तरफ, ना कि आपके पैसों के लिए, ना कि आपके बाहर के लुक के लिए, ना ही आपको उसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपके ट्विन फ्लेम के लिए, क्योंकि आपके ट्विन फ्लेम बनाए ही गए हैं कि वो आपको प्यार करें, आप जैसे हो वैसे प्यार करें, ओके? तो आपको उनके लिए कुछ बनना नहीं पड़ेगा, ओके? लेकिन ये मास्कुलाइन का कोर एसेंस होता है कि वो उनको वो पीस फील होता है, कि उनको वो अच्छा लगता है कि अगर उन्होंने पैसा कमाया और उन्होंने अपने फेमिनाइन को प्रोटेक्ट किया, उन्होंने अपने फेमिनाइन को केयर किया, उनके फेमिनाइन को सपोर्ट किया, तो उनको वो नेचुरली अंदर से अच्छा लगता है, ओके? इसलिए वो नेचुरली करते हैं, उनके लिए वो नेचुरल एनर्जी है, लेकिन वो फेमिनाइन के लिए नेचुरल एनर्जी नहीं होता है, ओके? तो आप अगर आप मिलियनेयर बन सकते हो, जो आपके फेमिनाइन एनर्जी है, आप आपके फेमिनाइन एनर्जी से ही मिलियनेयर बन सकते हो, ओके? तो आपको मास्कुलाइन एनर्जी होल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना आप मास्कुलाइन एनर्जी होल्ड करोगे तो आप आपके बॉडी में देख सकते हो उसके इफ़ेक्ट, कि मतलब आपका स्किन कैसा हो रहा है, या आपके मतलब आप देख सकते हो डायरेक्ट इम्पैक्ट तो आपके सेक्सुअल एनर्जी में देख सकते हो, डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप में देख सकते हो। तो वो अपना नेगेटिव एनर्जी अपने आप प्ले करता है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं, दुनिया के हिसाब से अभी के सिचुएशन के हिसाब से ऐसा लगता है कि पैसा सबको चाहिए। हाँ, पैसा चाहिए, लेकिन कहाँ से शुरुआत हो रही है पैसे कमाने की, वो मैटर करता है। आपके अंदर क्या है, क्योंकि जो आपके अंदर होता है वो बाहर रिफ्लेक्ट होता है, करेक्ट? पैसा है, बट उसके साथ साथ क्या सिर्फ आपको पैसे चाहिए? नहीं, आपको उसके साथ साथ आपके ट्विन फ्लेम भी चाहिए, आपको उसके साथ साथ आपके लाइफ पर्पस भी चाहिए, आपके उसके साथ साथ वो सोल्स भी चाहिए जो आपके साथ जुड़े होने के लिए बने हैं, राइट? तो ये सब कुछ चाहिए। तो उस डायरेक्शन में जब आप खुद के अंदर एनर्जी को बैलेंस करते हैं तो आपको वो नेचुरली अच्छा लगने लगेगा, इजी लगने लगेगा। आप अगर देखोगे, वो अगर हीलिंग कर लेते हो आप ये ब्लॉक्स, तो नेचुरली आप देखोगे आप ऐसे यंग फील करना स्टार्ट करोगे, जो भी उम्र होगा आपका उसे काफ़ी यंग फील करना स्टार्ट करोगे, और वो एनर्जी एक्चुअली सपोर्ट करेगा मास्कुलाइन को ग्रो होने के लिए, ओके? क्योंकि मास्कुलाइन जब भी उनको लगता है कि उनको सपोर्ट करना है, उनको प्रोटेक्शन देना है आपको, या वो आपका सेफ्टी के लिए कंसर्न है, तो वो उनको नेचुरली आपके तरफ अट्रैक्ट करता है, वो एनर्जी उनको आपके पास लेके आता है,
ओके। तो पहला स्टेप, अभी अगर आपके मास्कुलाइन सेपरेशन में है तो आप ये भगवान के साथ करिए। ओके। हर एक सिचुएशन में भगवान को ही अपना ट्विन फ्लेम करके क्लेम करिए और ऐसा सोचिए कि जो भी आपको सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, प्रोटेक्शन है, वो सब कुछ आपको भगवान से मिल रहा है, राइट। तो जैसे जैसे आप उस एनर्जी में जाएंगे तो नेचुरली वो ट्विन फ्लेम के थ्रू फ्लो होके आपके पास आते हैं। ओके। तो इसलिए हमेशा ट्विन फ्लेम हारमोनियस यूनियन पाने का पहला जो क्रिटिकल चीज़ आपको ध्यान रखना है वो सिर्फ और सिर्फ इनर वर्क। आप आपके इनर वर्क करते जाइए, आपको बाहर कुछ नहीं करना पड़ेगा। बहुत आसानी से आप आपके ब्लॉक्स क्लियर करते हुए आगे चले जाएंगे। ओके। एक एग्जांपल मुझे बार बार आ रहा है ऐसे काइंड ऑफ चैनलिंग, कि अगर आप विजुअलाइज करना चाहते हो कि जैसे ट्विन फ्लेम तो अलग चीज़ नहीं है, वो एक ही एंटिटी है, मतलब एक ही यूनिट है, राइट। आप ऐसा ना ऐसे कोकोनट जैसा विजुअलाइज करो, जैसे बाहर का हार्ड केसिंग है वो काइंड ऑफ मास्कुलाइन है, जो आपको मतलब पूरा ऐसे स्ट्रक्चर करके होल्ड करते हैं। आप अंदर के लेयर हो और वो जो वाटर है, कोकोनट वाटर है, वो सारे इमोशंस है जो आपके अंदर है, जो ऐसे पूरा टर्मोइल में है फेमिनाइन के अंदर, राइट। तो जब तक वो टर्मोइल में रहता है तो बाहर से मास्कुलाइन को भी वो हेवी एनर्जी फील होता है, इसकी वजह से वो भागते हैं। ओके। तो जितना आप आपके इमोशंस को बैलेंस करके पीस एंड लव में रहेंगे थ्रू इनर वर्क, तो उतना आप आपके मास्कुलाइन को होल्ड करके रख पाएंगे। क्योंकि जैसे ही इमोशंस आपके अंदर ट्रिगर होता है, क्योंकि अगर आप फील कर पा रहे हो कि आपके इमोशंस आपको परेशान कर रहे हैं, आपको पेन कर रहे हैं, आपको सफरिंग कर रहा है, वो इमीडिएटली मास्कुलाइन को फील होता है और उनको ऐसा लगता है कि मतलब वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि रियली मास्कुलाइन आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। अगर वो चीज़ आपके अंदर है तो आपको आपके अंदर ही ब्लॉक को हील करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो फील करेंगे कि नहीं, आपको वैसा फील नहीं हो रहा, तो उनको समझ में नहीं आता कि वो किसकी वजह से हो रहा है। उनको ऐसा लगता है कि शायद उनकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, इसकी वजह से वो चले जाते हैं दूर। बहुत सिंपल है, ट्विन फ्लेम हारमोनियस यूनियन में आना बहुत आसान है। सिर्फ आप आपके ऊपर ही फोकस करिए, अपने इनर वर्क के ऊपर। जितना जितना आप आपके पावर में आएंगे उतना उतना आप आपके मास्कुलाइन को भी अट्रैक्ट कर पाएंगे। ये ट्रेडिशनल रिलेशनशिप जैसा नहीं है कि वुमन है तो पूरा सबमिसिव होकर रहेंगे, उसका कोई फ्रीडम नहीं है। नहीं, आप अगर आपके ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो जितना आप खुद को खुल के जियोगे, जितना आप आपके पावर में आओगे, आपके ट्विन फ्लेम को वो अच्छा लगता है। क्योंकि जैसे जैसे आप खुद करोगे उनको भी वो मोटिवेशन और वो पैशन मिलता है। इसकी वजह से वो फिर नेचुरली आपके तरफ अट्रैक्ट होके आ जाते हैं। करेक्ट। और एक एग्जांपल आ रहा था कि जैसे अगर ऐसा कहीं पे है कि आपको लग रहा है कि ये जो प्यार है वो इतना इंटेंस है और आपको नहीं मिल रहा है और अभी अनकंडीशनल लव में जाना है, तो आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अनकंडीशनल लव मतलब सैक्रिफाइस नहीं, अनकंडीशनल लव कभी भी सैक्रिफाइस नहीं होता। वो आपके प्यार हैं, राइट, वो आपके प्यार हैं, तो आपको उनको सैक्रिफाइस नहीं करना है, आपको उनको पाना है, राइट, आपको उनके साथ यूनियन में आना है। तो आप खुद को शिवा एंड पार्वती के लव स्टोरी के साथ कनेक्ट करो। इसकी वजह से आप अगर देखोगे ट्विन फ्लेम कम्युनिटी में शिवा एंड पार्वती का ज़्यादा ये रहता है, ज़्यादा डिस्क्रिप्शन रहता है, ज़्यादा कनेक्शन रहता है, राइट। क्योंकि पार्वती ने पूरा अपने पावर में आके शिवा को क्लेम किया था, राइट। पार्वती ने छोड़ नहीं दिया था, उन्होंने अपने फादर के साथ भी स्टैंड लिया था। उनको पूरा सबको छोड़ के उन्होंने स्टैंड लिया था कि उनको शिवा चाहिए, राइट। तो वो एनर्जी है, वो एनर्जी। और शिवा आप देखोगे वो कहीं नहीं जाते, वो हमेशा आइदर मतलब खुद के साथ कनेक्टेड रहते हैं और उनके दिल में सिर्फ पार्वती रहते हैं और कोई नहीं रहता है, राइट। तो ट्विन फ्लेम की एनर्जी एक्चुअली वैसी होती है कि आप एक मास्कुलाइन जो शिवा की तरह है और फेमिनाइन जो पार्वती की तरह है, जो इक्वली पावरफुल है, अपने आप में बहुत बड़े बड़े शक्तियाँ हैं। और जैसे जैसे आप आपकी खुद की शक्तियों को क्लेम करोगे, मतलब शक्तियों को पाओगे, उतना आपके हारमोनियस यूनियन में आना आसान होता है। इसलिए अपने शक्तियों से छुपिए मत, अपने शक्तियों को जानिए और उसको मतलब एम्बॉडी करिए। एम्बॉडी मतलब जो आपकी शक्ति है उसको, उसी को ही जीने में
रियल लाइफ में उसको लाने की कोशिश करिए। एंड बस जैसे जैसे आप आपके इनर यूनियन में आओगे, वैसे वैसे आपका बाहर यूनियन के एनर्जी आपको एक्सपीरियंस होना स्टार्ट हो जाएगा। और आपको ये बाहर किसी से कंफर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप आपके दिल में खुद महसूस करोगे। आपका दिल ही आपको सब कुछ बताएगा। कोई ब्लॉक है तो भी बताएगा, कुछ कंफर्मेशन हो रहा है होने से पहले आपको पता चलेगा आपके दिल में। आपके ट्विन फ्लेम के रिलेटेड कुछ भी एनर्जी है तो भी आपको आपके दिल में पता चलेगा। सब कुछ जो है आपके दिल में पता चलेगा। इसीलिए बोला जाता है कि आप इनर वर्क करिए, फोकस ऑन योर इनर वर्क। और बहुत आसान है, जस्ट बहुत ही आसान है। ओके, एंड थैंक यू।